हिमालय की गहराइयों में जहाँ इंसान का पांव कभी नहीं पहुँचा, वहाँ एक गुफा है, काल गंगा गुफा। कहते हैं वहाँ एक पत्थर सांस लेता है। कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन हर 1000 साल में उस पत्थर से एक चमक निकलती है, जैसे कोई आंख ब्रह्मांड के भीतर से झांक रही हो। इसी रहस्य को सुलझाने पहुंचा एक युवा साधक, आरव। उसका विश्वास था कि यही पत्थर ब्रह्मांड का बीज है, जिसे देवताओं ने सृष्टि रची थी। आरव ने अपने गुरु आशी सोमदेव से सुना था कि जब ब्रह्मांड बना तब महाकाल और विष्णु ने एक बीज छोड़ा था। उस बीज से अनगिनत ग्रह, तारे और जीवन के रूप निकले। लेकिन जब कलयुग आया तब देवताओं ने वह बीज पृथ्वी की गोद में छुपा दिया, ताकि मानव उसे न पा सके। आरव के भीतर एक बात चल रही थी कि आखिर देवताओं ने ब्रह्मांड को कैसे बुना। वह कई वर्षों तक ध्यान में लीन रहा और एक रात जब तारों से भरा आकाश चुप था, उसने अपने भीतर एक कंपन महसूस किया। आवाज आई, आकाश में से आवाज आई, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। पर आरव नहीं रुका। वह हिमालय के शिखरों को पार करता हुआ कालगंगा गुफा तक पहुंचा। वहां पत्थर सच में सांस ले रहा था। हर सांस के साथ वह गुफा कांपती और उसके भीतर प्रकाश की धाराएं घूमती, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी के अंदर समाया हो। आरव ने जब हाथ पत्थर पर रखा तो उसका शरीर हवा में तैरने लगा। उसने देखा समय थम गया है। आकाश खुला और उसके सामने विष्णु प्रकट हुए, शेषनाग पर विराजमान। विष्णु बोले, यह ब्रह्मांड का बीज नहीं, तेरी चेतना का बीज है। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तो तेरा मन स्वयं एक नया ब्रह्मांड रचता है। आरव ने देखा कि हर तारा, हर ग्रह, हर जीव उसी प्रकाश से बना है जो उसके भीतर जल रहा था। गुफा बंद हो गई। आरव कभी वापस नहीं आया, लेकिन आज भी कहते हैं जब कोई सच्चे मन से ध्यान में बैठता है तो उसे अपने भीतर वही पत्थर सांस लेता हुआ दिखाई देता है। और शायद हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड का बीज छिपा है जो इंतजार कर रहा है जागने का।